और कहते हैं ये मन को मुदित करने वाला है, जिसे जंगम तीर्थ कहा, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता प्रयाग है। जंगम तीर्थ उसे कहते हैं जो आज यहाँ कल वहां। और एक है प्रयागराज जो अस्थावर तीर्थ है, अस्थाई रूप से रहने वाला, जिसको कहते हैं अस्थावर तीर्थ। परंतु ये जहां पर सत्संग होता है यह भी है त्रिवेणी की धारा। जो जग जंगम तीर्थ राजू, तीर्थराज प्रयाग, जहां पर लोगों की मान्यता है गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, और जहां पर स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, तो क्या है, जैसे विद्यार्थी को समझाया जाता है कि आ माने आम, ई माने इमली, का माने कौआ, ख माने खरगोश। बच्चे को समझाने के लिए अध्यापक लोग पढ़ाते हैं। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने तीर्थराज प्रयाग को कहा, कहां पर, जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। एक तरफ से गंगा आती है, दूसरी तरफ से यमुना, और दोनों के बीच से, किले के नीच से विद्वानों का मानना है कि सरस्वती की धारा है। सज्जनों, जो ज्ञान की धारा है, जो हमें निर्मल बनाता है, हमारे शरीर के अंदर ही ये त्रिवेणी का संगम है। गंगा यमुना सरस्वती, इंगला पिंगला सुषमना, जहां पर योगी लोग ब्रह्म बेला में बैठ करके और ध्यान करते हैं भृकुटी के मध्य में, और उस त्रिवेणी की धारा में स्नान करते हैं, जिसके लिए कहा है चंद्र सूरज प्रकाशित नहीं, नहीं न मंडल तारा रे, उदय अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योत उजियारा साधो, ऐसा देश हमारा रे। न चंद्रमा की रोशनी है, न जहां पर अग्नि की रोशनी है, वहां स्वयं प्रकाश है, और उस प्रकाश पुंज में उस ज्योति का संतों ने, भक्तों ने दिग्दर्शन किया, उस त्रिवेणी की धारा में स्नान किया, और जहां अपने मन को निर्मल किया। हम नहाते हैं गंगा में या त्रिवेणी में, तीर्थ स्थानों में नहाते हैं, तो नहाने से क्या होता है, स्नान करने से क्या होता है, शरीर की मैल दूर होती है। का तीर्थ नहाए एक फल, और संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। कि जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं, तीर्थ स्थानों में नहाते हैं, तो नहाने से क्या होता है, शरीर की मैल दूर होती है। परंतु सज्जनों, जब संत मिलते हैं तो चार फलों की प्राप्ति होती है, चार क्रिया ज्ञान को व्यक्ति प्राप्त करता है। संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल। सतगुरु के दर्शन से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो सज्जनों, यह भी एक तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि जहां पर हरि की चर्चा होती है, वहां पर सबसे पहले हनुमान जी उपस्थित होते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले बाद में जाते हैं, सूक्ष्म रूप से विराजमान हो जाते हैं। तो सज्जनों, हमें यह सौभाग्य आज मिल रहा है। कहते हैं कि सुतदारा अरु लक्ष्मी, पापी घर भी होए, और संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। कि संत का समागम और हरि की कथा, दुनिया में दोनों ही वस्तुएं बड़ी दुर्लभ है। आज इस घोर कलिकाल में सुलभ हो रहा है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि एक ऐसा समय आएगा कि उल्टी धारा बहेगी, गंगा की जो धारा है उल्टी बहेगी। अर्थात पहले जमाने में लोग साधु संतों के पास जाते थे, गुरु आश्रम में जाते थे, ऋषि आश्रम में जाते थे,
परंतु आज संत महात्मा ऋषि मुनि स्वयं गांव-गांव, गली-गली, घर-घर पहुंच करके और अपना आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं। सज्जनों, वैसे कहा गया है कि इस कलिकाल में यदि हरि की चर्चा सुनता है तो भी बहुत पुण्य होता है, एक कान पवित्र हो जाता है। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने हरि की चर्चा नहीं सुनी हो उसके कान कैसे सर्प के बील के समान। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और आगे कहते हैं नैन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिसने कभी संत के दर्शन नहीं किए हों उनकी आंख कैसी है? मोर के पंख के समान है। मोर के पंख में आंख होती है, आंख सा दिखाई पड़ता है, परंतु वो जो व्यक्ति संत का दर्शन न किया हो तो उसकी आंख भी मोर के पंख के समान है। तो सज्जनों, ये जीवन मिला है भक्ति भजन के लिए। 84 लाख के बाद ये मानव का तन मिलता है। जो मिला है, पहले एक मैं भजन रखूंगा। बोल